मेरा नाम विक्रम है। उम्र 26 साल। मैं ईमानदार हूं और पिछले 2 साल से एक अमीर परिवार की बेटी का ड्राइवर हूं। मेरी मालकिन रिया 24 साल की थी। बेहद खूबसूरत, नशीली आंखों वाली और अत्यधिक अमीर। वह पार्टी और अय्याशी की शौकीन थी। रिया मुझे इंसान नहीं, सिर्फ एक गाड़ी चलाने वाली मशीन समझती थी। वह मुझे देखती भी नहीं थी, बस हुक्म देती थी। आज रात की बात है। रात के 1 बज रहे थे। शहर के सबसे महंगे क्लब के बाहर मेरी गाड़ी इंतजार कर रही थी। रिया बाहर आई। वह अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ी थी। उसने टाइट काले रंग की ड्रेस पहनी थी जो कम थी और उसके बदन को पूरी तरह से उजागर कर रही थी। वह जबरदस्त नशे में थी। उसके बाल बिखरे थे और उसका चेहरा गुलाब की तरह लाल था। उसका दोस्त उसे धक्का देकर मेरी कार की पिछली सीट पर फेंक गया। रिया ने अंदर आते ही जोर से चिल्लाकर कहा, तेज चला विक्रम, बहुत तेज। मुझे उल्टी आ रही है। गाड़ी अंधेरी और सुनसान सड़क पर चल रही थी। रिया का नशा बढ़ रहा था। उसने अजीब सी आवाज निकाली, रोको कार, रोको। मैंने तेज ब्रेक लगाया। रिया आगे की सीट से टकरा गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रिया बुरी तरह कांप रही थी। वह संभाल नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि वह कार के अंदर ही उल्टी कर देगी। ये सोचकर ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने झट से दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर गया। रिया रो रही थी। विक्रम, मुझे संभालो, मैं मर जाऊंगी। मैंने बिना कुछ सोचे रिया को पकड़ा और कार से बाहर निकाला। रिया का सारा वजन मेरे मजबूत कंधों पर आ गया। उसका गर्म और नशे में डूबा बदन मेरे बदन से चिपक गया। मैंने पहली बार रिया को इतनी करीब से छुआ था। मैंने उसे सड़क के किनारे बिठाया। रिया उलझन में थी। नशे में वह बड़बड़ा रही थी। मैंने रिया को पानी दिया। रिया ने बेहोशी की हालत में पानी पिया। रिया ने सहारा लेने के लिए मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। अंधेरी सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। रिया की मादक खुशबू और वाइन की तेज गंध मुझे बेकाबू कर रही थी। रिया का चेहरा मेरे बहुत करीब था। नशे में उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी और धीमे से कहा, तुम बहुत हैंडसम हो विक्रम। क्यों ड्राइवर हो? उसका यह सवाल और मासूमियत मेरे अंदर की सहनशीलता को तोड़ रही थी। मैंने तुरंत रिया को वापस कार में बिठाया। मुझे पता था कि अगर मैं एक पल भी और वहां रुका तो मैं सीमा तोड़ दूंगा। हम रिया के आलीशान बंगलो पहुंचे। रात के 2 बज चुके थे। रिया के माता पिता शहर से बाहर थे। घर पूरी तरह खाली था। मैंने कार से निकलकर रिया का दरवाजा खोला। रिया अब पूरी तरह बेहोशी की हालत में थी। उसे अकेले छोड़ना खतरनाक था। मैंने झट से रिया को उठाया। रिया का वजन हल्का था, पर उसका बेजान शरीर मेरे बदन पर कसकर चिपक गया। उसका खुला बदन मेरे हाथों को छू रहा था। मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर इच्छा की गर्मी को बंद नहीं कर पाया। मैं रिया को धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ाकर उसके बेडरूम तक ले गया। बेडरूम विलासिता से भरा था। मैंने रिया को नरमी से पलंग पर लेटा दिया। वह बेसुध पड़ी थी। मैं पलंग के पास खड़ा था। सांसें तेज थीं। मुझे तुरंत निकल जाना चाहिए था। ये मेरी ड्यूटी थी और ड्यूटी पूरी हो गई थी। पर रिया, वह मेरे सामने थी, कमजोर, बेसुध और बेहद आकर्षक। अंधेरे में मेरे दिल ने शैतान की बात मान ली। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं ड्राइवर नहीं हूं, मैं विक्रम हूं और मेरे पास आज रात मालकिन को नियंत्रित करने की पूरी शक्ति है। मैंने धीरे से अपने बूट उतारे। मैंने आहिस्ता से मैं दरवाजा बंद करके पलंग के पास खड़ा था। रिया गहरी बेसुधी में थी। उसकी ड्रेस पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और उसे कस रही थी। मैंने तर्क दिया कि उसे आराम चाहिए। ये गलत काम के लिए खुद को समझाना था। मैंने धीरे से रिया के पास झुका। मेरी सांसें गर्म थीं। पहली बार मैंने किसी अमीर लड़की को इतनी करीब से छुआ था।
मैंने धीरे धीरे उसके बदन से ड्रेस को अलग करना शुरू किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर इच्छा हावी थी। हर बटन और जिप खोलने पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रिया ने एक हल्की सी आवाज निकाली, पर आंखें नहीं खोली। जब ड्रेस अलग हुई तो रिया सिर्फ अंदरूनी वस्त्रों में थी। मैंने शर्म से आंखें झुका ली, पर इच्छा ने झुकने नहीं दिया। मैंने बस अपनी आंखों को भरपूर आजादी दी। मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे नरमी से एक डील ढाला रेशमी बाथरोब पहनाया। इस पूरी प्रक्रिया में रिया बेसुध पड़ी रही। मैं रिया के बगल में पलंग के किनारे बैठ गया। मेरे हाथ अभी भी गर्म थे। मैंने अपनी वर्दी उतार दी। अब मैं सिर्फ टी शर्ट और पायजामा में था। ड्राइवर नहीं, एक जवान आदमी। रिया ने बेहोशी में करवट ली और उसका सिर मेरे कंधे से जा टकराया। मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। रिया ने बेहोशी में बड़बड़ाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कसकर अपने सीने से लगा लिया। रिया फुसफुसाते हुए, चाचू तुम बहुत अच्छे हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसने मुझे गलत समझा। ये मेरे लिए एक मौका था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं मालकिन नहीं, उसकी इच्छा हूं। मैंने धीरे से अपना दूसरा हाथ रिया के सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाना शुरू किया। रिया को सुकून मिला और वह शांति से सोने लगी। मैंने धीरे से पलंग पर लेटकर रिया को अपनी बाहों में लिया। रिया बेहोशी में पूरी तरह चिपक गई। उसका गर्म बदन मेरे सीने पर था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। यह गलत था, अवैध था, पर इच्छा अदम्य थी। मैंने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। मैंने पूरी रात उसकी मदहोशी का फायदा उठाया। मैंने उसे महसूस कराया कि आज उसकी जिंदगी का मालिक मैं हूं, उसका ड्राइवर नहीं। मैंने खुद को उसकी इच्छाओं का अधिकार दे दिया। वह विरोध नहीं कर सकती थी, वह बोल नहीं सकती थी, वह पूरी तरह बेसुध पड़ी थी। मेरे अंदर का शैतान जीत गया था। सुबह होने से ठीक पहले मैं पूरी तरह थक चुका था, पर मेरे अंदर एक जीत का एहसास था। सुबह 5 बजे, सूरज निकलने से पहले, मैं झट से उठा। मेरा शरीर पसीना और अपराध बोध से भरा था। मैंने तुरंत वर्दी पहनी। मैं फिर से ड्राइवर बन गया। रिया अभी भी गहरी नींद में थी। मैंने एक नजर उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ सुकून था। मैंने दरवाजा धीरे से खोला और चुपके से कार तक पहुंचा। मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। मेरे पेट में खौफ का गोला था। 10 बजे, मैं घर पर सो रहा था। मेरा फोन बजा। रिया थी। रिया, आवाज कमजोर पर कठोर। विक्रम, तुम कहाँ हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को गायब होने की? यहाँ कौन छोड़कर गया मुझे? मैं चौंक गया। उसे कुछ याद नहीं था। नशे ने उसकी याददाश्त पूरी तरह मिटा दी थी। विक्रम, मैडम, मैं आपको घर छोड़कर निकल गया था। आप पूरी तरह ठीक थी। शायद आपकी किसी दोस्त ने। रिया गुस्से में, चुप रहो। तुम आज ड्यूटी पर लेट क्यों हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ने की? अगर तुम्हें कल तक नौकरी चाहिए तो फौरन आओ। उसने फोन काट दिया। मुझे राहत मिली। मैं बच गया था, पर मेरे अंदर एक गहरा राज छिप गया था। मालकिन को पता नहीं था कि रात को उसका ड्राइवर नहीं, उसका मालिक बन गया था। मैं वापस ड्यूटी पर लौट आया, पर अब मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं था। मेरे अंदर एक जीत थी और रिया के प्रति एक अजीब अधिकार का भाव था। रिया बिल्कुल सामान्य थी, सिवाय इसके कि वह थोड़ा सहमी सी थी। उसने अजीब सी खरोंच और दर्द महसूस किया, पर नशे की वजह से उसे याद नहीं था। एक दोपहर, रिया पिछली सीट पर बैठी थी। उसने गुस्से में कहा, विक्रम, मुझे आजकल अजीब लगता है। तुम गाड़ी चलाते हुए मुझे बार बार क्यों देखते हो? तुम्हारी आंखों में क्या है? विक्रम, आंखों में गहरा भाव। मैडम, मैं सिर्फ आईने में सड़क देख रहा था।
पर हाँ, आप बदल गई हैं। आप पहले से ज्यादा शांत लगती हैं। रिया झुंझला गई, पर चुप हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि कोई चीज बदल गई है, पर वह पहचान नहीं पा रही थी। मैंने जानबूझकर रिया को एक ऐसी निशानी दिखानी शुरू की जिससे उसे याद आए। एक शाम रिया को अकेले छोड़कर मैं चाय बनाने गया। मैंने जानबूझकर टेबल पर वही गुलाबी वाइन का कॉर्क रख दिया जो उस रात उसके कमरे में खुला था। रिया ने जब वह कॉर्क देखा तो चौंक गई। उसकी आंखों में शक और तेज दर्द आया। रिया, ये कॉर्क, ये यहाँ कैसे आया? ये वही वाइन है जो उस रात। वह घबरा गई। उसने तेज आवाज में मुझे बुलाया। रिया, विक्रम, तुम चुप क्यों हो? तुमने मुझे घर छोड़ा था, तुम पूरी बात क्यों नहीं बताते? विक्रम सामने आकर, आंखों में घूर कर, मैडम, मैंने आपको आपके बेडरूम तक छोड़ा था। आप पूरी तरह बेहोश थीं। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ देता? मैंने आपकी मदद की। रिया, किस तरह की मदद? मैंने अपने बदन पर खरोंच देखी है। तुम वहां क्यों रुके थे? सच बोलो। विक्रम, हाँ मैडम, मैं रुका था। आप बेसुध थीं। आप मेरा हाथ पकड़कर बड़बड़ा रही थीं। आपने मुझे अपना चाचू समझा था। और हाँ, मैंने उस रात आपका फायदा उठाया था। रिया पीछे हटी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह आंसू रोक नहीं पाई। रिया, कांपते हुए, तुमने तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो। विक्रम, हाँ, भेज दीजिए। पर सोचिए मैडम, आप दुनिया को क्या बताएंगी? आप पार्टी में नशे में बेहोश थीं और आपका ड्राइवर आपके बेडरूम में था। आपका नाम भी खराब होगा। विक्रम ने धीरे से आगे बढ़कर रिया के गाल पर हाथ रखा। रिया ने विरोध नहीं किया। विक्रम, मैडम, मैं आपकी मजबूरी नहीं बनना चाहता था, पर आपकी नजर में मैं कभी इंसान नहीं था। उस रात मैंने सिर्फ अपना अधिकार लिया था। मैं आपसे कोई मांग नहीं रखूंगा, पर अब आप जानती हैं कि आपका ड्राइवर कौन है। रिया ने कमजोरी महसूस की। वह जानती थी कि विक्रम सही कह रहा था। वह चुप रही। उसने उस रात उसको हमेशा के लिए राज बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन रिश्ता पूरी तरह बदल गया था। विक्रम अब सिर्फ ड्राइवर नहीं था, वह अधिकार जताता था। रिया अब अकेली नहीं पार्टी करती थी। उसे विक्रम का डर और आकर्षण दोनों था। एक हफ्ते बाद रिया ने विक्रम को बेडरूम में नहीं, बल्कि बाहर गार्डन में बुलाया। रिया, विक्रम, तुम अब मेरी गाड़ी नहीं चलाओगे। मैं तुम्हें एक बड़ा पैसा देकर नौकरी से निकाल रही हूं। यह हमारे दोनों के लिए ठीक है। और हाँ, उस रात का राज मेरे साथ ही दफन होगा। विक्रम ने पूरी बात समझ ली। उसने पैसे लिए और बिना एक शब्द कहे रिया को देखा। उस आंख में जीत और अधिकार था। उस रात आहों के बाद रिया ने पार्टियां छोड़ दी। उसे एहसास हो गया था कि अगर आपने किसी इंसान को सिर्फ मशीन समझा, तो एक दिन वह इंसान अपना अधिकार लेकर खड़ा हो जाएगा। विक्रम ने अपना बदला ले लिया था मालकिन की कमजोरी पर अपना नाम लिखकर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में दिल का इमोजी जरूर भेजना। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए सोना की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास, एक नई सोच के